नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। दोस्तों, क्या आप इस डब्बे के बारे में जानते हैं? दोस्तों, जो आज का इकोनॉमिक पैकेज का डब्बा था, जब एक छोटे व्यापारी और एक मिडिल क्लास के सामने खुला गया, तब ये कुछ इस डब्बे के समान ही प्रतीत हो रहा था। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जो आपके माथे पे सिलवटें पड़ी हुई है आज का इकोनॉमिक पैकेज देखकर उसे हटाते हैं। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि इतनी जटिल प्रक्रियाएं अपनाने की क्या जरूरत है, क्यों ना सीधा साधा जिसको जरूरत है उसके खाते में 5 से 7 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए। तब उस पर निर्मला सीतारमण जी ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी होता है तो वो भी दबा दीजिए। तो जब भी कोई इस चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड होगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उसको भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले उन्होंने बात की उन्होंने मनरेगा के बारे में। तो कि जो भी माइग्रेंट वर्कर है वो अपने जो गाँव चले गए हैं, अपने देश चले गए हैं, तो उनको वहाँ काम देने के लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। तो और उनकी दिहाड़ी मजदूरी भी 202 रुपये बढ़ा दी गई है, मतलब पर डे 202 रुपये अब मिलेंगे उनको। अब इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आती, जो मजदूर वहाँ चला गया है, आप उन्हें वहाँ काम दोगे तो वो वापस लौट के क्यों आएगा? और इस पर एक पत्रकार ने भी उन्हें सवाल पूछा, लेकिन उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैम, मैं जी मीडिया से राजीव कश्यप हूँ। मैम, ये आपने जो पैकेज अनाउंसमेंट किया है मैम, उसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अनाउंसमेंट किया है और एक तरफ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो मनरेगा में जो लोग वापस माइग्रेंट जा रहे हैं उनके लिए भी काम भी दिया है और पैसा भी बढ़ाया है। लेकिन जब अब इंडस्ट्री को आपने इतना पैकेज दिया है और अब इंडस्ट्री जब स्टार्ट होंगी तो उनके पास मजदूर ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो क्या ये जो पैकेज है सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा? ये पैकेज मतलब क्या है? उनके हाथ में पैसा दे करके बिठा रहे हैं क्या? नहीं ना। उनका स्ट्रेस जो कोविड के वजह से हुआ है उससे बाहर आने के लिए नया उनका रॉ मटेरियल खरीदना, नया, क्योंकि जितने भी काम करने वाले उनके पास है उनसे बिजनेस चलाना, जब चाहिए जब माइग्रेंट आएंगे या तो कोई नया वर्कर आएंगे उनके साथ उनके काम चलाने के लिए मदद एक्सटेंड कर रहे हैं। सो उससे उनका फायदा नहीं है, ये असम्पशन गलत है। फिर उन्होंने बात की हेल्थ के बारे में। हेल्थ में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग और खर्चा करेंगे और अगर आगे ऐसी बीमारी और आती है तब हम उसको टैकल कर सकें। फिर उन्होंने कहा एजुकेशन को डिजिटल की ओर लेके जाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग एक चैनल एक ग्रेड के लिए एलोकेट करेंगे, मतलब अगर क्लास 2 है तो क्लास 2 का ये पूरा एक चैनल, उसके ऊपर क्लास 2 के सारे कंटेंट दिखाए जाएंगे टीवी पे। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग ई बुक्स और जो भी कंटेंट होता है एजुकेशन के रिलेटेड वो हम लोग उस पर अपलोड करेंगे। 100 यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करेंगे, वो और भी कोई जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो लाएगी और आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो कोर्स पूरा कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये कोड होता है जिसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप चाहे तो आई बटन में उसको देख सकते हैं। सीधा बता दूं कि अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है या आपका किसी में पैसा बाकी है बिजनेस के लिए, तो और वो अगर पैसा टाइम पे नहीं लौटा रहा है तो आप आईबीसी के अंदर जा सकते हैं और उसको इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित करवा सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने बताया कि कोविड-19 के रिलेटेड जो भी डेट है उनको हम लोग डिफ़ॉल्ट में नहीं लाएंगे, मतलब कोविड-19 की डेट के अंतर्गत जो एक डेट वो निर्धारित करेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। उन डेट के अंदर अगर कोई डेट मिला है, मतलब किसी के अंदर अगर आपका पैसा बाकी है बिजनेस के हिसाब से, तो उसके खिलाफ आप इंसॉल्वेंसी में नहीं जा पाओगे। और फ्रेश जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होगी वो 1 साल तक अभी नहीं होगी। पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए 1 लाख रुपए हुआ करते थे, मतलब अगर आपका किसी में 1 लाख रुपए बाकी है तो आप आईबीसी में जा सकते हो, लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब अब जब तक आपका 1 करोड़ रुपया किसी में बाकी नहीं होगा तब तक आप आईबीसी के तहत उसको दिवालिया घोषित नहीं करवा सकते। कंपनीज एक्ट में सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी टेक्निकल और प्रोसीजरल सेक्शंस है, जैसे कि मीटिंग करना, रिपोर्ट सबमिशन करना, रिपोर्ट फाइलिंग करना और भी कुछ अन्य फाइलिंग, जिसके अंदर अगर कोई थोड़ी चूक चाक होती है तो हम लोग उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कंपाउंडेबल एक नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें सुलह हो सकती है, मतलब आपने कंप्लेन की है, आप फिर अगर दोनों पार्टी में मतलब सब सेटलमेंट हो जाता है तो आप वो कंप्लेन वापस भी ले सकते हो, उसमें आप सुलह कर सकते हो। और नॉन कंपाउंडेबल में सुलह नहीं होती, वो कुछ सीवियर ऑफेंसेस होते हैं। तो जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसके अंदर पहले स्पेशल कोर्ट में भी चले जाते थे, तो अभी उन्होंने कहा कि भाई पहले 18 सेक्शन ऐसे थे जिसके अंदर ऐसा था कि भाई आपकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है जिसमें आप ये कंप्लेन सुधार सकते हो, तो 18 सेक्शन ऐसे थे जिसके अंदर अगर कोई कंप्लेन होती है तो आप वो इंटरनली सुधार सकते हो। लेकिन अब उसमें सेक्शंस को बढ़ावा दे दिया, 58 सेक्शन कर दिया। मतलब 58 सेक्शन के अंतर्गत जो भी अगर कोई कंप्लेन होगी तो कंपनीज का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, आप वो प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने ये कहा कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर लिस्टेड करवाती है तो वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी इंडियन पब्लिक कंपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है तो वो डायरेक्ट लिस्टिंग के थ्रू लिस्टिंग करवा सकती है। अगर लिस्टिंग करवाने के लिए दो रूट है, एक तो आईपीओ और एक डायरेक्ट लिस्टिंग। तो आईपीओ में पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अलाउड होते हैं और डायरेक्ट लिस्टिंग में जाओगे तो आईपीओ निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे चेंजेस उन्होंने कंपनीज एक्ट में और किया कि प्रोड्यूसर कंपनी जो भी होगी जो है वो पहले 1956 के एक्ट से कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती थी, अब उसको 2013 में डाल दिया जाएगा। स्मॉल कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनी, स्टार्टअप कंपनी और जो 1% कंपनी है उसके अंदर कई सारी पेनल्टीज है, उनको कम कर दिया जाएगा। कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। सेक्टर को दो भागों में बांटा जाएगा, एक सेक्टर, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर और दूसरा अन्य सेक्टर्स। तो स्ट्रेटेजिकल सेक्टर में खाली 1 से लेकर 4 PSEs होंगे, खाली पब्लिक सेक्टर इतने ही होंगे। अगर कुछ उससे ज़्यादा है तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उनको और प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। बता दूं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जिसके अंदर 51% या उससे ज़्यादा का शेयर गवर्नमेंट के पास होता है या फिर गवर्नमेंट की कंपनी के पास होता है। तो वो अगर अपना शेयर बेच दे तो वो सीधी सीधी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसका। तो ये सेक्टर्स को वो लोग बांट देंगे और इस वजह से और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें उस सेक्टर्स में आ पाएंगे। सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट ओवरड्राफ्ट लेना चाहता है तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है कि अगर जितना भी स्टेट का जीडीपी है उसका 3% तक वो ओवरड्राफ्ट ले सकता है। तो अब उस लिमिट को बढ़ा के 3% से 5% कर दी गई है और ये लिमिट उनको टुकड़ों टुकड़ों में दी जाएगी। वो बात अलग है कि उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ये पूरी लिमिट का 86% लगभग वो अभी तक किसी स्टेट जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स ने यूज़ नहीं किया है। तो अभी अगर इन्होंने और लिमिट बढ़ाई है तो अगर 86% अभी तक और यूटिलाइज होनी बाकी है तो अब और कैसे यूटिलाइज होगी पता नहीं। अब आइए आते हैं सवाल पे कि जो ये कि भाई किसी जो पत्रकार ने पूछा कि डायरेक्ट खाते में पैसे क्यों नहीं डाल देते, तो उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि भाई हाँ ये भी एक मेजर है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो बेस्ट हम लोग ये कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्लिप में। Yes, Sheila. Yes, Sheila. Yeah. Ma'am, as much as controversy over migrant issue, which is very sensitive issue, but an interconnected issue is, and critics of the government would like to know, including Nobel Peace Prize winner economists also are asking that why can't government just put money, more cash, up to 5,000 to 7,000 rupees in poor people's hand, which is less complicated thing. Can you answer, please? Yeah, many solutions can be offered. We've taken on board all the suggestions which have come and worked out something which we think has an impact. और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 20 लाख करोड़ का ब्रेकअप दिया, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और उसके अंदर उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।